गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी सेकेंड फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। भाषा क्या होती है बेटा? अपने मन की बात को किसी से कहना, इसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है। भाषा का आदान प्रदान करने का भाषा क्या है? हमारे मन के भावों को व्यक्त करने का एक जरिया है। भाषा के दो मुख्य रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? हम मुंह से बोलकर अपने विचारों को दूसरों से व्यक्त कर पाते हैं, जिसे कि हम पढ़े लिखे या अनपढ़ सभी इसे समझ सकते हैं। सबसे प्रारंभिक भाषा हमारी मौखिक भाषा है। सेकंड हमारी है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या होती है बेटा? लिखित भाषा एक प्रमुख और प्रामाणिक भाषा है। ये केवल पढ़े लिखे लोग ही इसे समझ पाते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप लिख नहीं सकते हैं और अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से हमारे पास एक और भाषा होती है जिसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए सांकेतिक भाषा, समाचार आपने देखा होगा कभी न्यूज़ में, टेलीविज़न पे आपने देखा होगा न्यूज़, उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके वो लोग अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, एक यहाँ पे ट्रैफिक पुलिसमैन खड़ा है और ये हाथ के द्वारा सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके अपने विचार व्यक्त कर रहा है। सांकेतिक भाषा का व्याकरण में महत्व नहीं दिया है क्योंकि इसमें आप अपनी बात को पूर्णतः स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते हैं। यहाँ पे हमारे देशों की कुछ भाषाएं लिखी हुई हैं। जैसे भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है, बांग्लादेश में बांग्ला भाषा बोली जाती है, जापान में जापानी। इसी तरह से कई सारे देशों की भाषाएं यहाँ पे दी हुई हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। राष्ट्रभाषा और राजभाषा। हिंदी का प्रयोग लिखने, पढ़ने, समझने में देश के ज़्यादातर हिस्सों में होता है, इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को प्राप्त हुआ था। तब से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लिपि क्या होती है? भाषा के प्रयोग के समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ये चिन्ह ही हमारे लिपि कहलाते हैं। हमारी हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। इसी प्रकार गुजराती, मराठी, मैथिली, नेपाली आदि भाषा की लिपि भी देवनागरी होती है। व्याकरण क्या होता है? जिस शास्त्र के नियमों के माध्यम से हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना तथा बोलना है उसे व्याकरण कहते हैं। मतलब हम किसी भी वाक्य को शुद्ध रूप में जब लिखते हैं तो वही हमारा व्याकरण है। जैसे यहाँ पे नेताजी ने शपथ ग्रहण की, तो ये हमारा अशुद्ध वाक्य है, इसे हम शुद्ध कैसे लिखेंगे? नेताजी ने शपथ ग्रहण किया। ठीक है बेटा। मेरे साथ चलेगा, आप मेरे साथ चलेंगे। तो इस तरह से हम अशुद्ध वाक्य को व्याकरण की मदद से शुद्ध रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे देखते हैं।